अभी तक आप लोग शायद सोशल मीडिया से लेके और तमाम जगहों पे वास्ते गुना हुइयां ही सुन रहे होंगे, लेकिन भाई नया टर्म आ गया है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने सोचा है कि मैं स्टार्टअप करूंगी तो मेरा स्टार्टअप 1 साल या 2 साल में ही सक्सेस हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो फेल हो जाए, फिर मैं उसके बाद प्लान बी सोचूंगी। अपने आप को ज़्यादा वक्त देते देते हम उन जिम्मेदारियों से या उन सारी चीज़ों से भी कहीं ना कहीं जेन ज़ी बचता हुआ नजर आ रहा है। उनको लगता है कि उनके ओपिनियंस मैटर नहीं करते, वो उनका भविष्य में भी वो कुछ अलग सोचते हो और आपके लिए वो चीज़ें सीरियस ना हो। इसमें आपका जो लिक्विड एडल्टहुड है वो क्या कुछ कहता है, वो क्या टर्म है, क्या कॉन्सेप्ट है इस फ्यूचर को लेकर जो जेन ज़ी सोचते हैं। आपको ना पहले खुद को पहचानना होगा। तो अगर ये जनरेशन खुद को पहचानने के लिए हु एम आई की तलाश में है तो मुझे तो लग रहा है यार ये तो अच्छी बात है। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने में ही इतना सोच रहे हो, वही नहीं हो पा रहा। सबसे ज़्यादा सिंगल लोग अभी इस दौर में गुजर रहे हैं। जेन ज़ी जो है वो रिलेशनशिप के मामले में जो है वो बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं है। आप लोगों ने अक्सर अपने घर पे अपने बड़े लोगों से यही सुना होगा कि भाई 20-25 साल की उम्र में जब युवावस्था होती है तब तक अपने आप को सेट कर लो, जीवन सेटल कर लो, नौकरी पालो, शादी कर लो और घर बसा लो और फिर आगे का अपना जीवन यापन करते रहो। लेकिन ये जो इस वक्त की जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, वो इसमें भरोसा नहीं रखते। अब वो इसमें भरोसा रखते नहीं हैं या फिर उन्हें भरोसा हो नहीं पा रहा है उस कल्चर पे जिसे अभी तक फॉलो किया जाता आया। मेरा नाम मृत्युंजय है, मेरे साथ मेरी सहयोगी रिया मौजूद है। हम बात करेंगे आज एक टर्म आया है जेन ज़ी की भाषा में, एक नया, वो है लिक्विड एडल्टहुड। हाँ, अभी तक आप लोग शायद सोशल मीडिया से लेके और तमाम जगहों पे वास्ते गुना हुइयां ही सुन रहे होंगे, लेकिन भाई नया टर्म आ गया है, वो है लिक्विड एडल्टहुड। और ये लिक्विड एडल्टहुड है क्या? ये कोई मजाक वाला टर्म नहीं है, ये बहुत सीरियस टर्म है और इसको रिया जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर इसके मतलब क्या है, क्या कुछ इसके मायने हैं। रिया, क्या है ये लिक्विड एडल्टहुड? लिक्विड एडल्टहुड बेसिकली पानी से इसको डिफाइन किया गया है कि जैसे लिक्विड हर कंटेनर के हिसाब से खुद के शेप को चेंज कर लेता है, वैसे ही ये लिक्विड एडल्टहुड है। इकोनॉमिक असर्टेनिटी, चेंजिंग वर्क पैटर्न्स और इवॉल्विंग सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो जेन ज़ी है वो अपने गोल्स को और प्रायोरिटी को चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोच कर ही बैठे थे कि नहीं हमें ऐसी लाइफ जीनी है या 26-27 साल तक मैं जॉब ही ढूंढती रह जाऊंगी, बट सिचुएशंस ही ऐसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी की। अब वो अपनी आइडेंटिटी खुद खोजते हैं, वो खुद सोचते हैं कि उन्हें क्या करना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, वाला जो कॉन्सेप्ट है। मेरा करियर कौन डिसाइड करेगा, मैं किस तरीके का करियर चाहती हूँ, या मेरा जो गोल है वो मतलब कि वो मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं। पहले होता था कि आप पेरेंट्स की बात सुनते थे, अगर पेरेंट्स बोलते थे कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको यूपीएससी मतलब कि यूपीएससी क्रैक करना है तो आप उनकी बात सुनकर चलते थे। पर अब बच्चे खुद के डिसीजंस ले रहे हैं, तो अगर वो खुद के डिसीजंस ले रहे हैं तो सिचुएशंस उनके डिसीजंस के अकॉर्डिंग हो पा रहे हैं कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने सोचा है कि मैं स्टार्टअप करूँगी तो मेरा स्टार्टअप 1 साल या 2 साल में ही सक्सेस हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो फेल हो जाए, फिर मैं उसके बाद प्लान बी सोचूंगी। तो क्या होगा कि मैं करियर का तो मेरा 1 साल मतलब पूरा चला जा रहा है ना, उसमें कोई भी फिक्स नहीं है कि 4 साल या 5 साल में आपको सक्सेस मिलेगी। पहले क्या होता था 21-22 साल की उम्र में अगर 20 साल तक आपने पढ़ाई कर ली, 21-22 साल की उम्र में अगर गवर्नमेंट जॉब हो गई या प्राइवेट किसी अच्छे कंपनी में जॉब हो गई तो आपके लिए सब कुछ था। उसके बाद आप 24-25 साल तक सोचते थे कि अब शादी कर लेते हैं, 26-27 साल तक आपका एक अपना घर होता था, फिर बच्चे हो जाते थे। मतलब कि एक जैसे हमारे पेरेंट्स थे। हाँ, मतलब जैसा मैंने भी शुरुआत में बोला कि वो 20-25 साल की उम्र तक 25 साल की उम्र तक मैक्सिमम वो लाइफ सेट कर लेते थे, बच्चा हो जाता था, फिर वो बच्चे की पढ़ाई के लिए अपना पूरा जीवन दे देते थे, नौकरी करते रहते थे, सेविंग्स करते रहते थे, बच्चे बड़े हो जाते थे, शादी कर देते थे। तो इसी पैटर्न पे जीवन चलता आ रहा था। लेकिन और हालांकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारे पीछे वाले जो मिलेनियल्स हैं, बहुत सारे मिलेनियल्स भी ऐसे हैं जो इस पैटर्न को नहीं फॉलो कर पाते हैं और उसको नहीं फॉलो करते हैं, वो ऐसा नहीं मानते हैं। लेकिन जेन ज़ी जो है वो ज़्यादातर ऐसे हैं, वो ये चाहते हैं कि वो थोड़ा अपने आप को ज़्यादा वक्त दें। लेकिन क्या रिया, अपने आप को ज़्यादा वक्त देते देते हम उन जिम्मेदारियों से या उन सारी चीज़ों से भी कहीं ना कहीं जेन ज़ी बचता हुआ नज़र आ रहा है कि खुद को ही जानना क्या थोड़ा ज़्यादा स्वार्थी जैसा नहीं हो गया?
नहीं, इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। अगर मैं करियर की बात करूं, चलिए अगर वो खुद का स्टार्टअप नहीं कर रहे हैं, अगर वो बेसिकली किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो वहाँ बहुत कंपटीशन है। एक सीट के लिए मतलब 10,000 20,000 लोग कॉम्पिटिटर्स हैं। और अगर प्राइवेट की बात करें तो ले ऑफ्स कितने हो रहे हैं, मतलब जॉब उनकी फिक्स नहीं है कहीं पे भी। अगर उनकी जॉब लगी हुई है तब भी वो डर के ही जी रहे हैं कि कभी भी हमारी जॉब जा सकती है, ले ऑफ हो सकता है। खासकर टेक सेक्टर्स में AI का बहुत ज़्यादा डर हो गया है। लोगों की आप देख रहे हैं खबरें कितनी ज़्यादा ले ऑफ हो रही हैं, और सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। तो जब आपका करियर फिक्स ही नहीं है तो आप दूसरे डिसीजंस के बारे में कैसे सोचोगे? अगर आप घर खरीदने के बारे में सोचोगे तो पहले लोग घर खरीद पाते थे, अब इकॉनमी सच में बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुकी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, सोना अगर 2 लाख के करीब पहुंच चुका है, तो घर कितने ज़्यादा महंगे हो गए हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चीज़ें कम हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ महंगी होगी। तो वो इसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, जैसे वो गैजेट्स खरीद रहे हैं, जैसे आईफोन हो गया या स्मार्ट वॉच हो गया, या वो फिर ट्रैवल पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। जैसे देखिए आप, हमारे पेरेंट्स ने उतना ट्रैवल नहीं किया जितना हम लोग करते हैं। हाँ, क्योंकि वो उस पैसे को ना सेव करके रखते थे कि वो उनके फ्यूचर प्लान्स में होता था कि भाई अगर हमारे पेरेंट्स में किसी की जब शुरुआती 40-50 हज़ार रुपये सैलरी है, वो घर खर्च में 25,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और 5,000 रुपये वो मिसलेनियस के लिए रख देते थे, लेकिन वो 10,000 सेविंग के लिए करते थे। अब जो हम लोग हैं या जो हमारी जनरेशन है, जो जेनजी हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, यार खर्चा चलो घर का किराया दे दिया, ये सारी चीजें हो गई, अब पैसा बचा है, पैसा बचा के कहाँ ले जाओगे, चलो घूम लेते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, जो जीवन जीने की कोशिश करते हैं, घूम के आते हैं, देखते हैं कैसा है। लेकिन सेविंग्स से हम दूर हो गए। हालांकि इसमें हम ये भी नहीं कह सकते, ये तो अच्छी चीज भी है ना, क्योंकि हम लोग ना शुरुआत से यही सुनते आए कि बड़े बड़े जो संत महापुरुष हुए वो यही कहते रहे कि आपको ना पहले खुद को पहचानना होगा। तो अगर ये जनरेशन खुद को पहचानने के लिए हु एम आई की तलाश में है, तो मुझे तो लग रहा है यार ये तो अच्छी बात है। मतलब कम से कम उस दिशा में तो जा रहे हो कि अपने आप को हम पहचान पा रहे हैं, लेकिन समाज के हिसाब से वो समाज से कटता हुआ भी जा रहा है। सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कि सही नहीं हो पाएंगी, जैसे फर्टिलिटी रेट गिरना, बर्थ रेट गिरना, ये सब चीज़ें कॉमन हो गई है। शादियों का कम होना, क्योंकि लोग खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं बहुत। इसमें ये भी है रिया कि अब वो जैसे घर खरीदना हुआ वो भी कम हो गया काफी। जेंजी जो है वो क्योंकि सेविंग नहीं हो पा रही, तो वो उसमें भी नहीं बिलीव कर रहे हैं कि भाई मेरा खुद का घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो पहले कैलकुलेट करते हैं। हाँ। कि अगर मैं सेविंग्स, ऐसा नहीं कि वो सेविंग्स नहीं करते हैं, वो SIP वगैरह कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर जेंजीज ये सब करते हैं, पर वो जानते हैं कि SIP में इन्वेस्ट करने से या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से या शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने से मेरी इतनी मतलब कि मेरे पास इतना पैसा नहीं आ जाएगा कि मैं घर खरीद सकती हूँ। तब भी मुझे कुछ अलग मतलब सोचना ही पड़ेगा। तो वो ओनरशिप से ज़्यादा एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये जो एडल्ट हुड है आपका, ये जो एडल्टहुड है, लिक्विड एडल्टहुड, इसमें रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि जब जेंजी की बात होती है ना, तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि भाई जेंजी जो है वो रिलेशनशिप के मामले में जो है वो बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं है। वो रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेते, जेंजी को प्यार करना नहीं आता, जेंजी प्यार नहीं समझते, जेंजी ने प्यार की वैल्यू कम कर दी है। तो ये लिक्विड एडल्टहुड रिलेशनशिप पे भी क्या कुछ इसका कुछ अप्लाई करता है, क्या कुछ वो मामला है? रिलेशनशिप के मामले में तो बहुत ही मतलब दूसरी स्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे द चॉइस ऑफ पैराडॉक्स चलता है। जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे आपके पास, अब उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे। तो अभी डेटिंग ऐप्स आ गए हैं, सोशल मीडिया पे आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप किसी को DM भेज सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी का नंबर ही चाहिए होगा। लोग बात करते हैं एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि लोग आपको तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। और टॉकिंग स्टेज, सिचुएशनशिप, फ्लिंग्स, एक्स्ट्रा मतलब अफेयर्स, इतने में ही चल रहे हैं। कोई भी फिक्स रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये हो रहा है कि कोई एक पसंद करता है तो एक श्योर नहीं है सामने वाले को लेकर, क्योंकि उनके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है। तो रिलेशनशिप में तो स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जो कि होनी चाहिए। तो अगर आप ये सोचोगे कि रिलेशनशिप में इसके बाद शादी, तो वो चीज़ तो बहुत ही दूर चली जाती है। क्योंकि अगर कोई मतलब अगर आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने में ही इतना सोच रहे हो, वही नहीं हो पा रहा। सबसे ज़्यादा सिंगल लोग अभी इस दौर में गुजर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो टोटली सिंगल है, वो बस एक फिक्स रिलेशनशिप में नहीं, स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं है। मतलब वो है ना कि मन में तो है कि हाँ यार होना चाहिए, लेकिन
वो कमिटमेंट नहीं करना हाँ, चाहते, कमिटमेंट नहीं करना चाहते। फिर हैं। बहुत सारे लोगों को एक साथ पसंद करना। आपको पता है कि आपके पास राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप है, आपके पास ये है, तो उसके बाद भी कोई बेटर ऑप्शन है, तो मतलब यार रिलेशनशिप जो है वो प्रोडक्ट जैसा ट्रीट करना। ऑप्शन बन के रह गई है। मतलब और हो सकता है शायद इस वक्त जो हमारे दर्शक भी हमें देख रहे हैं उनके चेहरे पे मुस्कान भी आ रही हो और शायद थोड़ा गुस्सा भी आ रहा हो, क्योंकि ये उम्मीद नहीं होती है कि इस तरह का वैसा हो। लेकिन अब जेंजी कल्चर है ये, और कल्चर भी क्या कि वो शायद उन सारी चीज़ों में या वो एटमॉस्फेयर में वो डिजिटल युग इतना ज़्यादा जिया है कि वो कनेक्शन या कमिटमेंट उनका उतना बैठ नहीं पाता। क्योंकि भाई पहले चॉइस नहीं होती थी जैसा आपने बोला, अब क्या है वो राइट स्वाइप किया लेफ्ट स्वाइप किया, पहले वाले से कोई दूसरा बेहतर मिल गया, तो वो उसमें जो है वो उलझा हुआ है, वो लिक्विड एडल्टहुड में आ रहा है कि भाई वहां पे भी वो अलग ही उसका चल रहा है। अच्छा, फ्यूचर को लेके भी जेंजी जो सोचते हैं, जेंजी का ये मानना है कि भाई फ्यूचर जो है वो हमारा है, हम तय करेंगे आप कौन हो। तो ये वाला जो एटीट्यूड है जेंजी का, इसमें आपका जो लिक्विड एडल्टहुड है वो क्या कुछ कहता है, वो क्या टर्म है, क्या कॉन्सेप्ट है इस फ्यूचर को लेकर जो जेंजी सोचते हैं? उनका ये भी मानना है कि फ्यूचर हमारा है, पर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो हमसे बहुत ही पुरानी पीढ़ी है, तो वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनके डिसीजंस लेने पे। जैसे फ्यूचर तो उनका है, बट जो फ्यूचर्स के डिसीजंस हैं, जो भी अगर आप इकॉनमी बेसिस पे भी जो डिसीजंस है, कंट्री को लेकर भी, पॉलिसीज़ को लेकर हैं, वो सब बहुत ही पुरानी पीढ़ी ले रही है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं सब लोग उनसे बहुत बड़े हैं, या कंपनीज़ में भी जो लोग बैठे हैं बहुत कम हैं यंग, मतलब कि सीईओज आपको देखने को मिलेंगे। तो उनको लगता है कि अगर वो डिसीज़न ले रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न ले रहे हैं। वो उनको लगता है कि उनके ओपिनियंस मैटर नहीं करते, वो उनका भविष्य में भी वो कुछ अलग सोचते हों और आपके लिए वो चीज़ें सीरियस ना हो। तो फ्यूचर को लेकर तो अनसर्टेनिटी है, बस यही। हाँ मतलब, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसा आपने बोला कि वो जो जनरेशन गैप बना होता है अब ना धीरे धीरे वो कम हो रहा है, क्योंकि अब जो सीनियर्स भी हैं वो भी बात करने की कोशिश करते हैं। और अच्छे सीनियर की परिभाषा यही है कि भाई वरिष्ठ जो है वो अपने कनिष्ठ से भी बात करे, उसके भी विचार जाने, क्या पता वो अच्छा सोच रहा हो सकता है ना। सोचने की तो क्षमता हर किसी की अलग अलग है। क्या पता मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा हो कि यही सही है, लेकिन रिया और अच्छा कुछ सोच ले, और अगर हम बात करें और रिया का जो प्लान है वो इंप्लीमेंट करें और हमें रिजल्ट बेटर मिल जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो लेकिन सामंजस्य बहुत जरूरी है। जेंजी को भी सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए, हम लोगों को भी सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वो जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या वो हमारी तरह का सोच ही नहीं सकते, हम एआई के टाइम पे हम एक क्लिक में पूरी दुनिया हमारे हाथ में, ये भी हमें नहीं सोचना चाहिए। भाई वो भी अपनी एक जीवन यात्रा जी के आए हैं, और हम लोगों ने तो बहुत कम चुनौतियां फेस की भाई, उन लोगों ने तो मतलब अभाव में ही जीवन जिया है। तो वो सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर सामंजस्य बिठाया जाए तो शायद इसका कुछ समाधान भी निकल आ रही है। हाँ, जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत हाँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप पुरानी पीढ़ी है तो उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्हें तो सब मिला है फिर भी इनके बहुत नखरे हैं, क्योंकि इनके सिचुएशंस अलग हैं, इनकी परेशानियां अलग है। इस हाँ, चीज़ को मानना चुनौतियां चाहिए। अलग, बिल्कुल सही बात हाँ, आपकी परेशानियां अलग थी उस वक्त, अभी बिल्कुल स्टेबिलिटी, किसी भी चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं बिल्कुल है। सही बात है। हो सकता है जो हमारे आगे वाली जो आने वाली जनरेशन है, जो जेन अल्फा है, जेन बीटा गामा, जो भी आगे की जो जनरेशन आ रही है, वो बाद में यही बैठ के बोले कि भाई जेनजी ने उनकी सोच अलग थी, क्योंकि वो तो और आगे वाले उसमें आएंगे और उनके चैलेंजेस हमसे अलग होंगे। वक्त तो बदलता रहता है ना, वक्त तो चलता रहता है ना, वक्त थोड़ी रुकता है। और मतलब कि हमारी पीढ़ी को भी ये सोचना चाहिए कि अगर उनके पास अनुभव है और वो कुछ बता रहे हैं तो एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए उनसे। वही चीज कि जोश और होश दोनों का एक साथ ना मिलकर जब तारतम्य बनता है, सामंजस्य बनता है, तब जब काम होता है तो वो भी बहुत अच्छा फ्रूटफुल काम निकलता है, अच्छा परिणाम निकलता है उसका। तो ये जो जेंजीज के अंदर जो डाउट आ रहा है ना फ्यूचर को लेकर कि मेरा फ्यूचर है तो मैं किसी दूसरे को क्यों डिसीजन लेने दूं, आपके फ्यूचर पे कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, लेकिन हाँ आप सजेशन तो ले सकते हैं ना। तो शायद ये जो लिक्विड एडल्टहुड जैसा टर्म है, या जहाँ पे जो जेंजी के मन में डाउट है, वो शायद डाउट क्लियर हो, है ना, क्योंकि समाधान तो संवाद से ही निकलेगा। हाँ, बड़ी बड़ी जंगों का समाधान संवाद से निकल जाता है, तो ये तो सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन है। अगर एआई से आप पूछ रहे हो तो एआई तो आपके अकॉर्डिंग ही आंसर देगा। एआई से अच्छा सीनियर से पूछ तो लो। इससे अगर आप उनसे पूछोगे तो वो आपको संभावनाएं बताएंगे, अच्छी संभावनाएं और बुरी संभावनाएं, तो आप तब और अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। अगर आप सिर्फ एआई से पूछोगे तो वो तो बस अच्छी चीजें ही बताएगा। तो कुल मिला के ये जो लिक्विड एडल्टहुड है इसके बारे में आपने जाना, और जैसे
बार बार, क्योंकि ये समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है भाई कि हम लोगों की जनरेशन में जेनजी लोग जो हम हैं बहुत टर्म आते हैं। अब मुझे भी बड़ा दिक्कत होती है समझने में, जेनजी भले ही हूँ लेकिन चूंकि न्यूज़ से जुड़ा हुआ और उस तरह का व्यक्ति हूँ तो समझने में थोड़ा वैसा रहता है कि यार ये क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझा जाए, क्या ये पूरा मामला है। और वो समझने के बाद जब अभी हम लोगों ने आप लोगों के सामने जो बातें रखी हैं उससे आप कितना सहमत है। और ये जो जेनजी की जो टर्मिनोलॉजी है, जो नई तरह के टर्म्स जो ये लोग यूज़ करते हैं, जो एक नया वोकैब बना हुआ है, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं। और जो बात हम लोगों ने की जेनजी के मन में जो डाउट हैं सीनियर्स को लेकर, काम को लेकर, घर को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर, उनको आप लोग किस तरह से देखते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोगों का क्या मानना है। और आप लोगों को ये हमारा द जेनजी शो कैसा लगता है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप हमें हमारे टॉपिक के हमारे जो शो का अगला टॉपिक क्या कुछ हो सकता है उस पर भी आप हमें सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।